सभी क्षेत्रवासी, नगरवासी व देशवासी सभी को श्री राधे राधे भैया जी की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब बात आई दीपावली, यानी दीपावली को कैसे मनाना है और कैसे कैसे दीपावली की पूजा करनी है। तो सबसे पहले धन त्रयोदशी, यानी जिसको धन की वर्षा का समय और धन की वर्षा का दिन बताया जाता है। तो कुछ लोगों का मानना है कि वो 22 की है, कुछ लोग 24 को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। धनतेरस केवल 23 तारीख को ही मनाई जाएगी, यानी धन त्रयोदशी वाले दिन ही तेरस मनाई जाएगी। बस लक्ष्मी पूजा का समय सूर्य ग्रहण के कारण हटाया जा चुका है, क्योंकि सदा से ही 2 दीपावली मनाई जाती हैं, दोनों दिन दीपोत्सव मनाया जाता है। और जब दोनों दिन दीपोत्सव मनाया जाता है तो हमारी दीपावली भी 2 हो गई, एक छोटी दिवाली बताते हैं और एक बड़ी दिवाली बनाते हैं। तो जो बड़ी दीपावली हमारी 25 यानी 25 तारीख को दिन मंगलवार को है, और छोटी दीपावली 24 तारीख दिन सोमवार को है। लेकिन जब 25 तारीख यानी अमावस्या में सूर्य ग्रहण पड़ेगा, और जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो सूर्य ग्रहण से जो सूर्य ग्रहण का समय है वो दोपहर 4:41 से प्रारंभ होगा और संध्याकालीन 5:38 पर उसका समाप्ति काल होगा। लेकिन पूर्ण भोग मोक्ष काल जो होता है वो 6:17 पर ही समाप्ति काल होगा। तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक लग जाते हैं, जो सूतक काल 25 तारीख को प्रातः 4 बजे से ही प्रारंभ हो जाएंगी। इसीलिए 25 तारीख को कोई भी कार्य नहीं होगा और फिर 8 घंटे बाद तक सूतक काल रहता है। तो इसीलिए रात्रि 2 बजे तक ही सूतक काल समाप्त होगा। इसलिए 25 तारीख को हमें लक्ष्मी पूजा न करके वो छोटी दिवाली यानी 24 तारीख को एक दिन पहले छोटी दीपावली की रात्रि में ही लक्ष्मी पूजा करनी है। लक्ष्मी पूजा का जो नित्य समय रहेगा वो 8:17 से प्रारंभ होगा और 9:47 तक ही रहेगा। इसी समय में हमें लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। अब बात आई, कुछ लोगों का मानना है कि गोवर्धन यानी श्री गिरिराज जी की पूजा कब करनी है। सो श्री गिरिराज जी गोवर्धन धाम यानी गोवर्धन की जो पूजा है वो हमें 26 को ही करनी है, क्योंकि गोवर्धन वाले दिन ही मनाया जाएगा। वो 26 का है, 25 की तो बड़ी दीपावली है। सूर्य ग्रहण की आभा के कारण उस दिन कोई भी पूजा वाद्य नहीं होगी, इसलिए कोई भी पूजा को हमें करना वर्जित है। इसलिए उस दिन कुछ नहीं होगा। 26 तारीख को गोवर्धन महाराज जी की पूजा होगी। उसके पश्चात में अब आई भाई दूज 27 तारीख को ही मनाई जाएगी, गुरुवार को, और 25 तारीख को हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे। दूसरा, अपने भक्तों को एक बात और सूचना दें कि एक ही माह में 2 ग्रहण पड़ने का मतलब होता है बहुत ही हानि का विषय, क्योंकि अमावस्या को सूर्य ग्रहण है और आने वाली जो पूर्णिमा है इसी कार्तिक मास की पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा। तो 2 ग्रहणों का बाध्य होता है, हमारे लिए जनहानि का विषय है। तो थोड़ा सचेत रहें, भगवान पर भरोसा रखें। प्रभु हरि शरणम गच्छामि, भगवान की शरण लें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे पास जो भी आपत्ति का विषय नित्य कई वर्षों से लगातार चला आता रहे और उससे हम छुटकारा पाने की भरकस प्रयास भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को भगवान की शरण में लगाना है। और दीपावली यानी जो श्री महालक्ष्मी जी की पूजा है वो हमें 24 को करनी है। और धन वर्षा वाला जो दिन त्रयोदशी जिसे बोलते हैं, धन त्रयोदशी 23 तारीख को हमें उसकी पूजा करनी है। अच्छा, त्रयोदशी के लिए और दीपावली के लिए कुछ सामान की आवश्यकता होती है, तो हमें वो सामान अर्जित करना है। त्रयोदशी वाले दिन ही, धनतेरस वाले दिन ही हमें एक तो अपने अक्षय पात्र यानी कोई रसोई के लिए पात्र लाना चाहिए। घर के लिए लक्ष्मी का वास होता है झाड़ू के अंदर, तो एक गोले वाली नारियल वाली झाड़ू भी लानी चाहिए। और अन्न की वर्षा के लिए हमें 7 तरीके का अन्न का वास भी हुआ करना चाहिए।
और एक पात्र यानी लोटा भी लाना चाहिए, और एक चांदी का सिक्का भी हमारी लक्ष्मी पूजा पे मान्य होता है। बाकी कितना भी धन हम रखें, उस धन की आवश्यकता लक्ष्मी जी को नहीं होती, क्योंकि वो धन की देवी होती है, धन की वर्षा की करती है। तो जब धन की देवी स्वयं होती है, उससे हम धन नहीं दे सकते। लेकिन लक्ष्मी पूजा के लिए एक चांदी का सिक्का, एक रसोई के लिए पात्र, एक अक्षय पात्र यानी कोई कमंडल लोटा जो भी हमारे पास उपस्थित होगा, जिसमें हमें 7 तरीके का अन्न भर के लक्ष्मी के सामने रखना है। मिष्ठान, फल, मेवा, इससे हम लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। खीलों से लक्ष्मी की पूजा करेंगे, लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे। लेकिन ये सारी वस्तु धन त्रयोदशी वाले दिन ही हमें लाकर अपने घर में समाहित करनी चाहिए और लक्ष्मी की पूजा करें, लक्ष्मी से कामना करें सदा सदा आप हमारे ऊपर कृपा बरसाए रखें और हमारे सारे कार्यों को निर्विघ्न पूरा कराने का आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।